ठीक है, वचन से आज देखेंगे, है ना, रिपेंटेंस, द रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस, है ना, पश्चाताप का सही अर्थ देखेंगे हम। ठीक है, हम क्या देखेंगे? पश्चाताप का सही अर्थ। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि सब विश्वासियों में ना पश्चाताप करने की ना एक भ्रांति बनी हुई है ना। पश्चाताप का मतलब वो समझते हैं, ठीक है ना। देखो पश्चाताप का मतलब क्या होता है ना, रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस क्या होता है ना। देखो हम पश्चाताप को ना ये समझते कि परमेश्वर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, है ना, और इस तरीके से जिसमें हमारे हृदय में क्या रहे, संकोच न बनी रहे और हमें मतलब बेइज्जती फील होती रहे, वो पश्चाताप समझते हैं लोग, है ना। और लोग समझते कि ज्यादातर कैसे, फिर आने का असली में मीनिंग क्या है, पश्चाताप का असली में मीनिंग क्या है, वो आज हम वचन से सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम वचन से बहुत सारी बातें देखने वाले हैं। ठीक है, और रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस का मतलब यही होता है कि परमेश्वर के पास वापस आना। क्या करना? वापस आना। ठीक है, रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? वापस आना, परमेश्वर के पास वापस आना, है ना। आपने क्या करना है? परमेश्वर के पास वापस आना है ना। और आज परमेश्वर, देखिए हमने सुसमाचार के स्तंभों में से एक हिस्सा ये देखा था, है ना, जहां पर बताया गया था छुटकारा। ठीक है, मैंने आपको सुसमाचार के 4 स्तंभ बताए थे, है ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है ना। और 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इस प्रकार का है ना, जहां पर हम क्या करते हैं, पश्चाताप, जहां पर हम छुटकारे को देखते हैं। ठीक है, तो हम आज पश्चाताप से उस छुटकारे को देखेंगे। ठीक है, हम परमेश्वर की करीबी में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस है क्या, है ना। मैंने आपको जैसे बताया कि रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस क्या है, परमेश्वर के पास अब वापस आना, है ना। देखिए, और लोग सोचते हैं कि जब तक ये अपने पापों से तौबा ही नहीं करेगा तो परमेश्वर इसे कैसे बुलाएगा अपने, है ना, राज्य में कैसे बुलाएगा। लोग क्या सोचते हैं, अगर इसने पापों से क्या नहीं करी, है ना, पापों से मन ही नहीं फिराया तो परमेश्वर इसे कैसे बुलाएगा, है ना। लेकिन बाइबल का सुसमाचार हमें यह बताता है, यीशु ने जितनों को बुलाया वो पहले से क्या थे? पापी थे। वो पहले से क्या थे? पापी थे। और पहले परमेश्वर का अनुग्रह उन पर प्रकट हुआ, पहले परमेश्वर की क्षमा उन पर प्रकट हुई, उसके बाद वो प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। ठीक है, बाइबल की नया नियम की पहली पुस्तक कौन सी है? मती। कौन सी है? मती। ठीक है, और मती को वही व्यक्ति लिख रहा है जो चुंगी लेने वाला कहलाता था। पहला व्यक्ति जो था वो पहले से पापी कहलाता था, लेकिन उसका इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वही परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहा है, वही उसका मन इस रीति से फिर गया, है ना। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से रिपेंटेंस में लाता है और कैसे परमेश्वर काम करता है। ठीक है, तो हम हिब्रू ट्रांसलेशन में चलेंगे। और रिपेंटेंस का मतलब होता है, देखिए रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप के लिए हिब्रू शब्द आया है तेशुआ। क्या आया है? तेशुआ। क्या वर्ड आया है? तेशुआ, है ना। और तेशुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है? वापस लौटना। वापस लौटना, हालेलुया, है ना, वापस लौटना। और यह क्रिया है, यह शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है, यह शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है, ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, तेशुआ को, और क्रिया जो होती है ना वो एक्ट होता है। क्रिया क्या होता है? एक्ट होता है ना, जैसे आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर पश्चाताप करना है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास वापस आना है भाई। आपको क्या करना है? वापस आना है। और ये लिखा गया कि यह एक क्रिया है, यह क्रिया वापस लौटना से लिया गया है। यह शब्द किससे लिया गया है? वापस लौटना। वापस लौटना से लिया गया है। कौन सा शब्द? तेशुआ। ठीक है, किससे लिया गया है? वापस लौटना से। ठीक है, और लौटने और पश्चाताप के बीच की कड़ी आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, लौटने और पश्चाताप की कड़ी आंतरिक रूप से क्या हुई? बीच में जुड़ी हुई है। इसका मतलब आप जब क्या करते हो? लौटते हो, तब आप पश्चाताप कर रहे होते हो। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के राज्य में लौट रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? पश्चाताप कर रहे होते हैं। आमीन। आप जब निर्णय लेते हो कि मुझे प्रभु में चलना है, नहीं अब से मैं क्या करूंगा? प्रभु में चलूंगा, मुझे कोई पाप, कोई निर्बलता परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, है ना। पौलुस कहता है कि मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो रियल मीनिंग क्या है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए कोई पाप भी हमें अलग नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। कोई पाप भी मुझे अलग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्या करना है? बार बार परमेश्वर के पास जाना है। ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या लिखा है इसका मतलब। ठीक है, पीछे पीछे करेंगे हम। ठीक है,
समय और स्थानों के आधार पर तेशवा की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। ठीक है, तेशवा शब्द की अलग अलग तरीकों से क्या की गई है, व्याख्या की गई है, लेकिन आमतौर पर इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये एक प्रोसेस है। हालेलुया, ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, पश्चाताप एक प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, परमेश्वर के पास वापस बुलाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और लिखा है, देखिए इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, परमेश्वर की ओर लौटना। हिब्रू बाइबल में तेशवा को मुख्यतः परमेश्वर की ओर वापसी के रूप में देखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की? ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, वापस आना है परमेश्वर में, है ना। तेशवा का मतलब ही क्या है, हिब्रू अनुवाद में परमेश्वर की ओर वापसी के लिए इसका यूज किया जाता था, है ना। जब भी परमेश्वर पुराना नियम में ये कहता था कि पश्चाताप करो, तो वो क्या कहना चाहता था, मेरे पास वापस आओ तेशवा। हालेलुया, आमीन, है ना। हम आगे देखेंगे कि ग्रीक वर्ड इसके लिए क्या कहता है, तेशवा। ठीक है, ये तो हिब्रू वर्ड था पुराना नियम के अनुसार। ठीक है, नया नियम इसे कहता है मेटानोइया। ग्रीक में पश्चाताप को लिखा गया है मेटानोइया। ठीक है, और मेटानोइया का मतलब होता है अ चेंज ऑफ माइंड। ठीक है, अ चेंज ऑफ माइंड एज इट अपेयर्स टू वन हु रिपेंट्स। ठीक है, जिसने वापस आने का निर्णय लिया है। ठीक है, अ चेंज ऑफ माइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग की सोच को क्या करना है, बदलना है ना, बदलना। ठीक है, अ चेंज ऑफ माइंड, है ना, माइंड चेंज करना है। ये इस तरीके से लिखा गया है, इसमें पूरा नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से वर्ड है, चेंज योर माइंड सेट। अपने माइंड सेट को बदलना है। कि परमेश्वर पश्चाताप का मतलब वो नहीं कह रहा है जो आप सोच रहे हो भाइयों, है ना। परमेश्वर पश्चाताप के मतलब को वो नहीं कह रहा है जो आप पहले से सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन जब नया नियम में यीशु मसीह आया ना, उसने सही मीनिंग, मायने में क्या बताया, पश्चाताप का मतलब बताया। ठीक है, जब यीशु मसीह लोगों के बीच में आया तो लिखा गया है कि उसके विषय में ये भविष्यवाणी हुई कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग उनके पास लौट आए। हालेलुया। बाइबल में पाप क्षमा क्यों होते हैं, पाप क्षमा का प्रचार क्यों है ना, पश्चाताप का प्रचार क्यों था, है ना। एक मार्ग सुधारने वाले ने, यूहन्ना जिसका नाम था, हमने पढ़ा था मरकुस में, है ना, उसके विषय में लिखा गया था कि वो प्रभु के मार्ग को तैयार किया करेगा, वो प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा। और उसके विषय में ये लिखा गया था कि उसने मन पापों से क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा क्या दिया था, प्रचार किया ना, पापों की क्षमा के लिए। ठीक है, तो उसका बेसिकली प्रीच क्या था, उसका जो प्रचार था। देखिए आपको समझना चाहिए कि यीशु मसीह अगर अपने दुनिया में रहा होगा, अपने दिनों में रहा होगा, तो किस रीति का प्रचार करता रहा होगा। ठीक है, बाइबल में वो किस रीति का प्रचार करता रहा होगा, यीशु ने मेनली किस टॉपिक में बताया हुआ है ना, कैसी बातों से लोगों को आजाद किया गया होगा, है ना। अगर आप मेरे साथ लूका की किताब निकालेंगे ना, और लूका 4 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ेंगे ना, तो लिखा गया कि यीशु किस विषय का प्रचार करता था एक्चुअल में, है ना। लूका 4 उसके 22 में क्या लिखा गया है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। कौन सी बातें निकलती थी उसके मुंह से, अनुग्रह, ग्रेस। हालेलुया। यीशु मसीह का जो मेन टॉपिक था प्रीच का, वो क्या था, ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस अनुग्रह को सुन रहे हैं, जिसका प्रचार आप सुन रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है मेरे भाइयों। पौलुस जिस अनुग्रह के विषय में प्रचार करता था, है ना, उसी विषय में यीशु मसीह प्रचार किया करता था। हालेलुया, है ना। वो क्या लिखा गया है, सब ने उसे क्या किया, सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह का प्रचार हर एक को अचंभित करता है ना, लेकिन सबसे बड़ा जो अनुग्रह का प्रचार होता है ना, वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है ना, है ना। लोगों को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि हर एक व्यक्ति किसके पास आए, परमेश्वर के पास आए। आमीन। ठीक है, चलिए हम लूका 15 अध्याय में चलेंगे और रिपेंटेंस के सही मायने पढ़ेंगे हम। ठीक है, रिपेंटेंस के सही मतलब हम जानेंगे। ठीक है, और लूका 15 अध्याय खोल देंगे, और लिखा गया है क्या, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे,
यह तो पापियों से मिलता है और ठीक है, रुक जाएंगे, ठीक है। आज आपको बाइबल उधर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। ठीक है, यीशु मसीह ना उन्हें क्या कर रहा था, रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस सिखा रहा था कि वो बार बार क्या आए, प्रभु के पास आए, परमेश्वर की बातें सुनने के लिए आए। अगर आपके मन में पश्चाताप सच में हो रहा है ना, तो पश्चाताप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस बार बार आपको क्या करेगी, परमेश्वर के पास लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप क्या है, एक प्रोसेस है। और यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह उनको मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार सुनाता था, यीशु ने स्वर्गीय राज्य का प्रचार सुनाता था, है ना। यीशु ने बार बार प्रेरित करता था संगतियों में वापस आने के लिए। यीशु ने बार बार ये प्रेरित करता था कि कोई पाप आप पर राज्य नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। कोई पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। आपको बार बार क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी। पापी। हालेलुया। अगर ऐसा होता ना तो यीशु मना कर देता पहले। अगर पश्चाताप है ना, ठीक है, और परमेश्वर का राज्य अगर पापियों के लिए नहीं है तो यीशु मसीह मना कर देता, है ना। लेकिन देखिए एक बात जानिए, यीशु पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। यीशु किससे घृणा करता है, पाप से, पापियों से नहीं। भाई यीशु का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग नष्ट हो। यीशु का उद्देश्य क्या था, पाप नष्ट हो। ठीक है, और पाप की जो प्रोसेस है उसे कोई आदमी नष्ट नहीं कर सकता। अगर ये आत्मिक प्रोसेस है ना, अगर ये क्या है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है, तो स्पिरिचुअल प्रोसेस को कोई भी आदमी पाप के भाव को कोई भी आदमी अपने आप से नहीं मिटा सकता। आप सब प्रभु में हैं? ठीक है, सब प्रभु में है। ठीक है, क्या कोई ऐसे पाप की बात कभी आपके मन में नहीं आती? आती है या नहीं आती? आती है। क्यों आती है? ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है ना। ठीक है, ये उसी आदम की आज्ञा के उल्लंघन के कारण सबके हृदय में अपने आप आता है। ठीक है, लेकिन अनुग्रह उससे बड़ा है। अनुग्रह आपको बार बार परमेश्वर के पास वापस बुलाता है ना, और कहता है कि आओ हम सहमति करें कि चाहे तुम्हारे पाप लाल और अर्गवानी रंग की क्यों ना हो, पर मैं क्या कर दूंगा, हिम के नाए श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, बार बार वापस बुलाना चाहता है, और इसी तरीके से यीशु करता था। और लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी क्या करें, सुने। क्या करें, सुने, है ना। बार बार क्या करो, सुनो। अगर आप पाप से आजाद होना चाहते हैं ना, तो पापों की क्षमा का प्रचार सुनो, बार बार सुनो, है ना। मैं आज देखना चाहता हूं, है ना। ठीक है, आप बार बार इस प्रीच को क्या करना, सुनना। जब ये अपलोड होगा ना, इस प्रीच को क्या करना, मैं बार बार सुनना है। ठीक है, आप जितनी बार आपको पाप का भाव बहकाता है, आपको पाप का भाव परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कहता है, उतनी बार आपको पापों की क्षमा का प्रचार सुनने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं करते, लेकिन मुझे उनकी सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रभु कहता है वही महान बात है। आमीन, है ना। और लिखा है कि और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो क्या करता है, पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ठीक है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। अब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी कि उनसे क्या कहे, अब दृष्टांतों में बातचीत की जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि वो दृष्टांत क्या कहता है। ठीक है, इसीलिए जरूरत पड़ी थी कि यीशु को खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देना पड़ा। ठीक है, इसीलिए जरूरत पड़ी थी। और देखिए इसमें क्या है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। ठीक है, तुम में से कौन ऐसा है। ठीक है, वो कहता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कहता था एक्चुअल में, उसने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया। आप सब जानते हैं कि यरूशलेम जो जगह है ना, यहूदियों की जो जगह थी ना, वो कैसे थी, भेड़ वाली जगह थी। ठीक है, उनके व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था, भेड़ था। ठीक है, उनकी आजीविका का मुख्य केंद्र, ठीक है, मुख्य केंद्र क्या था, भेड़ था। ठीक है, और इसीलिए उनके लिए वो क्या होती थी, बहुत कीमती होती थी, क्योंकि भेड़ों से वो बहुत कुछ कमा सकते थे। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी एक भेड़ खो जाए तो क्या तुम उसे खोजने नहीं जाओगे 99 को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे उन यहूदियों के लिए वो चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट थी,
वैसे ही परमेश्वर के लिए हम उससे ज्यादा क्या है, अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। आपका पाप का स्वभाव, हालेलुया, आपका पाप का स्वभाव प्रभु को खोजने से रोक नहीं सकता। ठीक है, प्रभु आपको खोज रहे हैं, आप चाहे कैसे भी पाप में हो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको खोजते हुए आ रहे हैं। आमेन, आमेन। वो चाहते हैं कि अब परमेश्वर के पास लोग भी आए। आमेन, आमेन। ठीक है, क्या दूसरा पद लग सकता है मेरे लिए, है ना? और ठीक है, इसलिए यीशु क्या कर रहा है, खोजते हुए लोगों के पास आ रहे हैं, है ना? परमेश्वर लोगों को खोजते हुए आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके जीवन में पाप है ना, आप किसी बुरी लत से गुजर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अगर छूटना चाहते हो तो मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं। आमीन, आमीन। और यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल भी रोना और दांत पीसना नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप गिल्टी में भर जाएं और यहूदा की तरह अपने आप को सुसाइड कर दें कि मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं। ठीक है, आमीन। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं इसी बात से कि मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये शैतान का काम है कि वो आपको नष्ट करना चाहता है। ठीक है, तो अपने आप को सुसाइडल थॉट से बाहर निकालें, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले हैं। आमीन, आमीन। ठीक है, चलिए हम देखेंगे, और लिखा है 5वें पद में, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है आपको कंधे पर उठाने के लिए। हालेलुया, आपका स्थान ऊंचा करने के लिए। आमीन, आमीन। कोई आपको जरूरत नहीं कि आप पाप से डरें। आमीन, आपको जरूरत नहीं है कि आप क्या करें, पाप से डरें। ठीक है, हमेशा पाप जब आपको सताए, आप परमेश्वर के पास दुगनी रीति से बढ़े और कहें, मेरा प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है, मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा। आमीन। ठीक है, अब कोई भी भेड़ का दृष्टांत यही है, वो कहता है कि उसका स्थान अपलिफ्ट हो जाता है जो प्रभु के पास वापस आता है। हालेलुया। और लिखा है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। वापस आने से परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है। हालेलुया। द रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस यही है कि वो चाहता है कि आप वापस आए, है ना, ताकि स्वर्गीय राज्य में क्या हो, आनंद मनाया जाए। ठीक है, आमीन, हालेलुया। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा। ठीक है, मैं तुमसे क्या कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद। ठीक है, एक किसके विषय में, यही मन फिरा हुआ है दोस्तों। हालेलुया। इस पर केंद्रित करें, है ना, इस पर फोकस करें कि वो क्या कहता है, एक मन फिराने वाले, हालेलुया, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो जब आप मन फिराते हैं, आप मेटानोया करते हैं, आप अपने माइंड को जब चेंज कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड को जब माइंड सेट को चेंज कर रहे होते हैं, नहीं यार, कोई पाप मेरे परमेश्वर से बड़ा थोड़ी है। देखिए, कोई भी पाप यीशु मसीह के बलिदान से बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। sin is not greater than the blood of Christ, है ना, यीशु मसीह के लहू से, उसके बलिदान से बड़ा कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। बोले, यीशु के बलिदान से बड़ा कोई भी पाप, कोई भी बीमारी नहीं है। कोई भी पाप और कोई भी बीमारी, कोई श्राप मुझ पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अपने भोज में आमंत्रित किया। हालेलुया। उसने टुंडे और लंगड़ों को बुलाया। हालेलुया, है ना, उसने उस विवाह के भोज में सबको बुलाया है। हालेलुया, है ना। अब वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होगा। किस रीति से, जब वो वापस आ जाता है भाई, जब वो उस, या तो पिता उसे ढूंढते हुए उसके पास जाए और वो पिता से क्या हो जाए, मिल जाए, या फिर वो पिता के पास वापस आ जाए और वो पिता को मिल जाए। हालेलुया। स्वर्ग में इसी रीति से आनंद होता है। आमीन। तो अपने पापों से तौबा करने का मतलब ये नहीं है ना, अपने गुनाहों से माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप रोते रहें, रोते और अपने आप को लास्ट में सुसाइड के स्टेज पर ले आए। ठीक है, कई लोग, पता है, उनके पास धन संपत्ति है, सारी चीजें, लेकिन वो सुसाइड का सहारा लेते हैं, है ना, उनसे कुछ भूल हो जाती, कुछ गलतियां हो जाती हैं, है ना, वो परमेश्वर के पास वापस आने का निर्णय नहीं लेते, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। मनुष्य से परमेश्वर को कोई भी क्या कहते हैं वो, क्या कह सकते हैं उसे, कोई भी खुंदक नहीं है ना। परमेश्वर को कोई भी रोष नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है परमेश्वर को, है ना।
परमेश्वर क्रोधित नहीं है मनुष्यों से, आमीन। परमेश्वर किससे क्रोधित है? पाप से, जिसे वो क्रूस पर पहले ही नष्ट कर चुका है। हालेलुया, है ना। अब सुसमाचार का एक स्तंभ ये कहता है ना, सुसमाचार का एक स्तंभ क्या कहता है? सुसमाचार का एक स्तंभ कहता है कि प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक स्तंभ से प्रभु की प्रसन्नता बह रही है। वो इसलिए प्रसन्न नहीं कि मनुष्य पापी है ना, इसलिए अप्रसन्न नहीं हो, इसलिए नाखुश नहीं हो, है ना। परमेश्वर इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने सबके लिए दाम दे दिया है। हालेलुया। लिखा है कि वो जगत का मेमना है और जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया, आमीन, है ना। परमेश्वर की स्तुति हो, और इसीलिए वो कहता है कि इसी रीति से आनंद मनाया जाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे इसके अलावा कोई दूसरी रीति नहीं है। हालेलुया। अनुग्रह ही वो रीति है जो आपको क्या करेगी? परमेश्वर के पास ले जाएगी, है ना। हालेलुया, है ना। और लिखा है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है ना। 99 के विषय में आनंद नहीं किया जा रहा है। आनंद उनके विषय में किया जाएगा, है ना। स्वर्ग में उनके विषय में आनंद किया जाएगा जो वापस आएंगे, आमीन। और आपका वापसी केवल ऐसे ही नहीं होती, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि आपकी वापसी आपको अधिकार सामर्थ्य से भर देगी, है ना। आप जब वापस आओगे तब क्या होगा पता है ना। इसीलिए पाप में ऐसा नहीं कि लिखा है वचन में कि धर्मी जन, मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी क्या करेगा? उठ खड़ा होगा। हालेलुया, आमीन। ठीक है। और इसलिए लिखा है, देखिए, ठीक है, आगे देखिए, हम लिखा है 7वें पद में क्या लिखा है? 7वां हो गया, ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ठीक है। परमेश्वर की स्तुति हो, ठीक है। आगे देखिए, है ना। अब यीशु यहाँ पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत देता है, ठीक है। यीशु किसका दृष्टांत दे रहे हैं? उड़ाव पुत्र का। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? फिर उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। कितने पुत्र? 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो हम मुझे दे दीजिए। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। और वह उस देश में के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, ठीक है। उसने क्या किया? उसे सुअर चलाने के लिए भेजा, ठीक है। देखिए, इस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में क्या होता है कि ये क्या करता है? अपने पिता के घर से दूर चला जाता है अपनी संपत्ति का अधिकार लेकर, ठीक है। इसका जितना हिस्सा बन रहा था वो क्या करता है? संसार में चला जाता है और उस संपत्ति को अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने जो भी वो निवेश कर सकता था या उड़ा सकता था, जो भी वो कर सकता था उसने किया, है ना। कई बार हमें यही लगता है कि ना परमेश्वर से अलग होकर ना हम संसार में बहुत अच्छे से क्या हो सकते हैं? जी सकते हैं, है ना। परमेश्वर क्या यार, कभी कभी लगता है साला अपने भगवान है ना। कभी कभी क्या लगता है? वो बोलता है कि मैं ही भगवान होती है, मैं ही परमेश्वर हूं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। एक समय ऐसा आता मनुष्य के जीवन में जब वो बहुत क्या होगा? परेशान होगा, है ना। उसको जरूरत होगी उन दिनों किसकी? है ना, सच्चे साथी की, पिता के साथियों की, है ना। क्योंकि सबने क्या किया? उसने अपनी दोस्तों में क्या कर दिया? अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके दोस्त कहाँ गए उसके बाद, है ना। हम सब लगे रहते हैं कि दोस्त दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा ये दोस्त और मेरा वो दोस्त, है ना, वो मेरी मदद करेगा, है ना। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो संपत्ति में वो दोस्त कहाँ गए उनके, है ना। ठीक है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा सच्चा साथी और मित्र है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? सच्चा साथी और मित्र है, ठीक है। ठीक है, हम आगे कर सकते हैं इसे। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जो सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, है ना। लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक क्या मिलती है? रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, ठीक है। जब वो क्या हुआ? अपने आपे में आया, ठीक है। मेटानोइया यही है। माइंड सेट कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति
सच्चा पश्चाताप क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने पिता के घर में, अपने स्वर्गीय पिता के घर में ये जान लेता है कि वहां संपन्नता है, वहां वापस आऊंगा मैं, हालेलुया। मुझे संसार में मरने की जरूरत नहीं है, मुझे संसार में नष्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है, क्या मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में क्या है? संपन्नता है, हालेलुया। वहां संपन्नता है पापों से क्षमा की, हालेलुया। वहां अनुग्रह की भरपूरी है, ठीक है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है ना। हम सब ने क्या किया? उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया है। अब इस बच्चे को एहसास हो गया कि क्या मेरे पिता के घर में क्या है? संपन्नता है, हालेलुया। मुझे आनंद के, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, आनंद के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यहाँ मजा नहीं आता, यहाँ क्यों तुम स्पिरिचुअल बात करते हो, ज्यादा आत्मिक, इतनी आत्मिक बातें भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। इतना ज्यादा आत्मिक भी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु है, हम मानते हैं, है ना, लेकिन आनंद मनाने के लिए मुझे कहाँ जाना है? दोस्तों के साथ जाना है, जो तुम्हें लास्ट में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे सुअरों के भरोसे, है ना। मुझे उन दोस्तों के साथ मजा आता है क्योंकि वो मुझे सुअरों के भरोसे छोड़ने वाले, हालेलुया, है ना। देखिए वो क्या करने वाले हैं, आपको सच में बोल रहा हूं, है ना भाई। दोस्त चले जाएगा अपने घर, अपने आनंद में, लेकिन तुम्हारा आनंद कहीं खो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आनंद किसमें? पिता की भरपूरी में। बोले मेरा आनंद पिता की भरपूरी में है, आमीन आमीन। मेरा आनंद किसमें है? पिता की संपन्नता में है, हालेलुया। एक बच्चा जब ये इस रीति से जान जाता है ना कि मेरा आनंद कहाँ है? पिता के घर में है ना। जब ये जान जाता है कि सच में, है ना, ठीक है। जब एक बच्चा ये जान जाता है कि क्या उसका आनंद कहाँ है? पिता के घर में, है ना। वो कहता है कि जब वह अपने आपे में आया, उसने कब पश्चाताप किया एक्चुअल में, है ना। उसने तब पश्चाताप किया जब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में है सारी बातें, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति तब पश्चाताप कर सकता है जब उसे पिता की महानता पता चले, हालेलुया हालेलुया। कई लोग लगे हुए हैं, है ना, एक दूसरे को पापी जताने में। तूने ये पाप किया है, पाप नहीं होना चाहिए। चर्चों में ये प्रचार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें पिता की महानता बताएं, चर्च वो वापस आ जाएंगे, आमीन आमीन। कलीसियाएं उन्हें पिता की महानता बताएं, लोग खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। आपको पापों की क्षमा का प्रचार करना चाहिए, ना कि पापों का प्रचार करना चाहिए, है ना। और मैं आपको सुनने के लिए बोलता हूं, ठीक है। जैसे 15:1 में लिखा गया था, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, 15:1 में ये लिखा गया था, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी क्या करें? सुने। यीशु ने क्या सुनाता था? वचन तो सुनाता था, पापों की क्षमा का वचन सुनाता था भाई, कि पिता तुमसे क्या करता है? प्रीति रखता है भाई, है ना। वो अनुग्रह का वचन सुनाता था उन्हें, हालेलुया, है ना। और इसी रीति से क्या, जब उस मजदूर को, उस व्यक्ति को होश आया, उस पुत्र को होश आया, ठीक है। मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूं, आप मजदूर नहीं हो, आप क्या हो? पुत्र हो, ठीक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें लेपालक, है ना, लेपालक संतान बनाया है, ठीक है। तो हम कैसे हैं? हम संतान हैं, आमीन। जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? संतान होने का। बोले जितनों ने विश्वास किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिला। मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे संतान होने का अधिकार मिला, आमीन। और मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, ठीक है। आपको ना किसी भी बात के लिए परमेश्वर से अलग होने की जरूरत नहीं, किसी भी आनंद के लिए ना, किसी भी मजे के लिए परमेश्वर से अलग होने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर आपके आनंद की भरपूरी है ना। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, हालेलुया, आमीन, है ना। और लिखा गया मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। देखो कई लोग ना उठाना नहीं चाह रहे कलीसियाओं को, वो इतना पाप के विषय में इतना बता देते हैं कि पाप ही उन पर क्या करता है? प्रभुता करने लग जाता है, ठीक है। वो पाप के विषय में इतना बता देते हैं कि पाप ही उन पर क्या करने लग जाता है? प्रभुता करने लग जाता है। उस कलीसिया में पाप राज्य करता है, उस कलीसिया में क्या करता है? पाप राज्य करते हैं, है ना। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, है ना। चलो हम दिखाते हैं, ठीक है। रोमियो 7 में चलेंगे, ठीक है। रोमियो 7 में, ठीक है, रोमियो 7 में जाएंगे और 8 पद से हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कोई पढ़ लीजिए मेरे लिए। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, ठीक है, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, ठीक है। बिना व्यवस्था क्या है? पाप मुर्दा है। और वो व्यवस्था के बारे में इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि क्या हो रहा है? पाप जी रहा है और मनुष्य के मन से
है ना। मनुष्य मर जा रहा है और बस पाप ही पाप जिंदा है। कैसे? क्योंकि हम व्यवस्था के बारे में इतना बता रहे हैं कि क्या मनुष्य मृतक हो जा रहा है और पाप जी जा रहा है। लिखा गया है कि क्या, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में क्या किया, आज्ञा के द्वारा, ठीक है, आज्ञा के द्वारा मुझ में क्या किया गया, सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया गया। ठीक है, ठीक है। और लिखा गया लालच उत्पन्न किया क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप क्या है, मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था। क्या लिखा गया 9वें पद में, लिखिए। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था। हम सब इसे साथ में पढ़ेंगे। मैं तो व्यवस्था बिना जीवित था। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। परमेश्वर आपको जीवित रखना चाह रहे हैं बिना व्यवस्था के, इसलिए व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था किसने पूरी की, यीशु मसीह ने पूरी की। हालेलुया। व्यवस्था इसलिए किसने पूरी की, यीशु मसीह, क्योंकि बिना व्यवस्था के मनुष्य क्या है, जीवित है, और पाप क्या है, मुर्दा है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए अगर आप पाप को मृतक देखना चाहते हो ना, व्यवस्था का स्वभाव छोड़ दीजिए, है ना, व्यवस्था का स्वभाव छोड़ दीजिए, है ना। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वापस आएंगे परमेश्वर के वचन में, और इसीलिए वो कहता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। ठीक है, अपने पिता के पास जाऊंगा, जो हिब्रू शब्द मैंने बताया, तेशुवा। हालेलुया, पिता के पास वापस जाना। हालेलुया। मैं पिता के पास क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ठीक है, लोग ना इस बात का एहसास दिलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की कठोर बातें बोलते हैं ना कि पाप जी जाता है, और ये इस बात का मनुष्य को एहसास नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है। अगर आपको सच में मनुष्य को वापस लाना है ना, पापों से छुड़ाना है उनको, है ना, तो आप क्या करें, है ना, आप उसे इस अनुग्रह के विषय में बताएं, है ना। आप उसे बताएं कि पिता आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर के पास वापस जाएं। अभी भी आपका पाप आप पर हावी नहीं हुआ, है ना। ठीक है, हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखा है कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा, नीचे करेंगे, लिखा है कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख दे। ठीक है, ये भावना पता सारे लोगों की है कि आप जब पाप करते हो तो इस योग्य नहीं रहते हो, इस योग्य नहीं रहते हो कि परमेश्वर आपको अपने घर में रखे, पुत्र के समान रखे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आगे बताता है, ये कहानी किसी और के द्वारा नहीं कही गई, ये जो दृष्टांत है वो यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। हालेलुया, है ना। अब इसीलिए ये कई हृदयों की क्या है, भावनाएं हैं कि मैं इस योग्य नहीं रहा, मैं अब खराब हो चुका हूं, मैं आई एम करप्टेड, है ना। लेकिन मैं आपको आज वापस बुलाना चाहता हूं प्रभु के नाम से, आमीन। ठीक है, देखिए इन स्तंभों का अभिषेक लेने के लिए तैयार हो जाए कलीसिया, आमीन। परमेश्वर उस स्तंभों के अभिषेक में से आपको दे रहा है, आमीन। इन दिनों में जब हम सुसमाचार सीख रहे हैं तो स्तंभों के अभिषेक को ढंग से सीखें, है ना। आज स्तंभ के छुटकारे के हिस्से से छुटकारा बह रहा है, पापों की क्षमा, आमीन, हालेलुया। और वो कहता है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। मेटानोइया और तेशुवा क्या थी, एक प्रक्रिया है जहां पर क्या करता है मनुष्य, पिता के पास वापस जाता है। ये उठकर क्या हुआ, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही खड़ा था कि उसके पिता ने देखकर डंडा निकाला और उसे मारा। नहीं यार, ढंग से पढ़ो, क्या लिखा है, पिता ने, है ना, ऐसा तो नहीं लिखा होगा कहीं ना कि उसके पिता ने अधोलोक से एक रॉड निकाली और उसके सर में जा मारी कि तू अधोलोक में अब रहेगा। ऐसा तो नहीं लिखा कि पिता ने नरक का एक डंडा निकाला और उसके सर में जा मारा, ये नहीं लिखा हुआ ना। क्या लिखा हुआ है, उसका वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, हालेलुया, है ना, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। आप जब वापस आने का निर्णय लेते हो तो पिता दुगनी रीति से आपके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं, है ना। जब आप पिता के पास वापस आने का निर्णय लेते हैं तो पिता दुगनी रीति से आपके पास आता है ना। आप सोचिए, आप संकोच के साथ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मैंने तो अच्छी यार कल रात ऐसा पाप किया था, है ना, आज मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूँ, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यवस्था का एज नहीं है, ये व्यवस्था का समय नहीं है, ये अनुग्रह का समय है ना। ये व्यवस्था का एज नहीं है, ये क्या है,
अनुग्रह का एज है। हालेलुया, बोले ये व्यवस्था का समय नहीं, ये व्यवस्था का समय नहीं, ये अनुग्रह का एज है, ये अनुग्रह का एज है ना। ये अनुग्रह का युग है, यहाँ पर व्यवस्था पूरी हो चुकी है, अब आपके लिए जो बह रहा है वो क्या है, ग्रेस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही खड़ा था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, है ना। आप परमेश्वर के प्रेम से भरने वाले हो जो वापस आ रहे हैं आज, आमेन, आमेन। और लिखा है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब जरा रुक जाइए, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे, थोड़ा पुत्र ने ये बात भी तो कही थी भाई कि पुत्र कहां गया। पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है ना। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, है ना। ऊपर करेंगे, ठीक है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट क्या करो, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, है ना। देखिए जैसी मेंटेलिटी हमारी है ना, अपने दिमाग को मेटानोइया कीजिए, चेंज योर माइंडसेट। जैसी मानसिकता आपकी प्रभु के प्रति सोचने की, पश्चाताप की, वैसी परमेश्वर की आपके प्रति नहीं है। हालेलुया। ये पुत्र की मानसिकता थी कि वो पिता के पास वापस जाता और इस रीति से क्षमा मांगता, पिताजी मैंने बहुत पाप किया है। भाई पाप से वो तेरा बेटा कहना ना छोड़ थोड़ी देगा, है ना। क्या उस पाप के भाव से उसका पिता उसे मना कर देते कि मेरी औलाद नहीं है। आप समझ रहे हो, जब आपसे मिस्टेक हो जाती है तो क्या आपके घर वाले ये कह देते हैं, आपके माता पिता ये कह देते हैं कि मेरी औलाद नहीं है। देखिए कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, लिखा है कि हो सकता है माँ तुम्हें क्या कर दे, छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है कि परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आमेन, आमेन। ये उसके लिए है जो क्या करना चाहता है, वापस आना चाहता है, जिसको सच में एक कोई लोग पाप नहीं करना चाहते और गलती से उस गंदगी के दलदल में क्या हो गए, खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। अगर आप वापस आना चाहते हो तो परमेश्वर आपका स्वागत कर रहा है और दुगनी रीति से आपके पास आएगा, आमेन, है ना। और केवल आएगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो वापस आते हैं ना बहुत ही अभिषेक से भरे होते हैं, आमेन। ये उन 99 धर्मियों से ज्यादा अभिषेक से भरे होते हैं जो चर्च में बैठे हैं, आमेन, हालेलुया। ये उन 99 धर्मियों से ज्यादा अभिषेक से भरे होते हैं जो उन चर्चों में बैठे हुए हैं, आमेन। वो दुगनी रीति से परमेश्वर का काम करते हैं, आमेन, आमेन। अगर किसी के अंदर पाप का भाव है तो वो अब दुगनी रीति से परमेश्वर का काम करने वाला है, आमेन, आमेन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लिखा है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट से अच्छे से अच्छा, हालेलुया, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, ठीक है, स्वर्गीय राज्य से अच्छे में से अच्छा अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है, आमेन, आमेन, हालेलुया। अच्छे में से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, अधिकार, हालेलुया, आमेन। कि आनंद के लिए तालियां बजाएं, है ना, कि आप परमेश्वर में किस रीति से परमेश्वर ने आपके साथ क्या काम किया है ना। देखिए लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और के हाथ में अंगूठी। आपको अभिषेक का वो वस्त्र मिलने वाला है, ठीक है। एलिया और एलिशा के समय क्या हुआ था, जैसे उसको उसका वस्त्र दिया गया, ठीक है। अब उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, आमेन। मैं आपसे कहता हूं कि जो पाप से घृणित होकर, है ना, और क्षमा होकर परमेश्वर के पास आते हैं, है ना, उसके पास मेल और सुसमाचार के सही जूते होते हैं, पता है, उसके पास गॉस्पेल के इतने तरीके होते हैं ना, और इतना अच्छा काम करने की क्षमता होती है जो 99 उन धर्मियों के पास नहीं है, जो चर्च में धर्मी बनकर बैठ रखे हैं, हालेलुया, है ना। उसके पास है जो क्या करेगा, वापस आएगा, क्योंकि वो 99 भी जो है ना वो इस रीति से वापस आए नहीं है, हालेलुया, है ना। आगे करेंगे, ठीक है। और वो कहता है कि पला हुआ बछड़ा लेकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, वे आनंद करने लगे, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति से जो लोग आनंद मनाने चाहते हैं परमेश्वर से बाहर, वो कैसे हैं, ऐसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। वो क्या कर गया था, मर गया था, है ना। अब जब वो वापस, आपको वापस क्यों आना है, आपको तेशुआ क्यों करना है, ठीक है। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, लेकिन पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि आपके मन में पाप का भाव रहे कि मैंने गलती की थी भाई, मैंने पाप किया,
तो यीशुआ का मतलब है पिता के पास वापस आना, उसकी महानता को जानते हुए कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को इससे कई ज्यादा अधिक रोटी मिलती है। ठीक है, और जब आप इस भाव से परमेश्वर के पास आते हो, आप क्या होते हो? जीवित होते हो। ठीक है, और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। अपने मन को क्या करो? मेटानोइया करो, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा दो, है ना? अपने मन को परमेश्वर के प्रेम की ओर, अनुग्रह की ओर लगा दो। हालेलुया, है ना? जब आप बार बार प्रेम को, अनुग्रह को सुनेंगे, आप बार बार यीशु की उपस्थिति में आते रहोगे, जैसे वो पापी और चुंगी लेने वाले यीशु के पास आते रहते थे। हालेलुया, ताकि उसकी क्या करें? वो सुने। उसकी सुनने से पता क्या होता था? उन्हें आनंद मिलता था। यीशु को ये दृष्टांत क्यों देना पड़ा? केवल उन पापियों की वजह से जो उसके पास सुनने के लिए आते थे। और यीशु ने उन्हें बताना चाहा कि ये पापी जो सुनने के लिए आ रखे हैं ना, इन्होंने वो वस्त्र भी पहन लिए और वो अंगूठी भी पहन लिया और वो मेल और सुसमाचार के जूते भी पहन लिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और इसीलिए लिखा है कि वो क्या करेगा? अब वो खो गया था और मिल गया है और आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में सच्चे पश्चाताप की वजह से क्या मनाया जाता है? आनंद मनाया जाता है। आमीन, ठीक है। तो आप सब क्लियर हैं आज? रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आप सब आशीषित